पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से लेकर 10 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विनम्रता और सेवा का महत्व समझाते हैं। उन्होंने एक सेवक का दृष्टांत उनको सुनाया। एक सेवक होने के कारण वह अपने मालिक से कभी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता है। एक सेवक होने के कारण वो प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता है। वो केवल अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। जो भी भूमिका उनको दी गई है उसे वो निभाने की कोशिश करता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने हम सबको इस दुनिया में आने के बाद हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ भूमिका दी है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी है, और इसीलिए उसे हमें निस्वार्थ हृदय से निभाना है। चाहे आप पति की भूमिका निभाते हो, या आप पत्नी की भूमिका निभाते हो, या बच्चों की, या किसी स्टूडेंट की, या किसी नेता की, कुछ भी हो, जो भी भूमिका आप निभाते उसे हमें निस्वार्थ हृदय से निभाना है। उसे अच्छी तरह से उस जिम्मेदारी को निभाकर हमें ईश्वर को आज हमें खुश करने के लिए प्रभु कहते हैं। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का दिल जीतने के लिए आज हमें एक अच्छे हृदय से ईश्वर की सेवा करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संत योसेफ के बारे में सुसमाचार में ज्यादा कुछ नहीं सुनते। उनके बारे में बस यही कहा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। वह एक धर्मी व्यक्ति था, उसका स्वभाव अच्छा था, क्योंकि उन्हें एक भूमिका दी गई थी, एक माता मरियम की पति बनकर और प्रभु यीशु के पिता बनकर जो बनने की भूमिका उन्हें दी गई थी, जिम्मेदारी उन्हें जो दी गई थी, वो उसे अच्छी तरह से निभाते, निस्वार्थ हृदय से निभाते, और इसीलिए उन्हें धर्मी व्यक्ति कहा गया है। आज हमें भी जो भी भूमिका दी गई है उसे अच्छी तरह से निभाना है, एक सेवक की तरह विनम्रता से, सच्चे हृदय से, ताकि हम ईश्वर के दिल को जीत सके। ईश्वर हमारे कामों को देखकर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और दिल को देखकर वो हमें उनकी आशीष कृपा से भर देता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते और उस सेवक की तरह विनम्रता से हम अपने जीवन को समर्पित कर ईश्वर की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके, कलीसिया की और समाज की सेवा करने के लिए, ना लोगों से कुछ पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए या प्रशंसा पाने के लिए, बल्कि ईश्वर की आशीष कृपा पाने के लिए, निस्वार्थ हृदय से सेवा करने के लिए ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।